हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेकंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामोड़। आज का टॉपिक है बोर्ड घोषणा पत्र के उद्देश्य। बोर्ड घोषणा पत्र के उद्देश्य कल के टॉपिक में मैंने बताया था। बोर्ड का घोषणा पत्र 1854 के बारे में चर्चा की थी। ये बोर्ड वही है चार्ल्स बोर्ड जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और ईस्ट इंडिया कंपनी 1853 में पुनर्नवीनीकरण आज्ञा पत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसी से आज उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है बोर्ड ने अपने घोषणा पत्र में कंपनी के शिक्षा संबंधी उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखा था। जो चार्ल्स बोर्ड थे उन्होंने एक घोषणा पत्र में कंपनी के शिक्षा संबंधी उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? देखें, अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता जितना कि शिक्षा। उन्होंने कहा कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता जितना कि शिक्षा। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपबंध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने संपर्क इंग्लैंड के से वह सब ज्ञान प्रदान करें जिससे कि वे शिक्षा द्वारा भौतिक एवं नैतिक गुणों से संपन्न हो सके। कहने का मतलब ये जो उन्होंने परिभाषा दी थी, एक लेख लिखा था चार्ल्स बोर्ड ने, ये देख रहे थे ऐड में, इनका मतलब यही था कि भारतीयों को कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है शिक्षा के अलावा, एक ऐसी शिक्षा दी जाए जो भौतिक और नैतिक, भौतिक साधनों से और नैतिक साधनों से, गुणों से संपन्न हो। तो ऐसी शिक्षा दिलाने के लिए चार्ल्स बोर्ड ने भारत में ये प्रयास किया था, इसीलिए उन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। बोर्ड के घोषणा पत्र के प्रमुख उद्देश्यों में से जो उसने अपनी प्रस्तावना में लिखे थे वो क्या क्या लिखे थे? पहला तो लिखा था भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान के वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना। भारतीयों को जो अंग्रेजी ज्ञान के वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना, ये उन्होंने पहला उद्देश्य रखा था। दूसरा उद्देश्य भारतीय शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमताएं ही नहीं बल्कि अनेक नैतिक मूल्यों को भी उच्च बनाना ताकि वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सके। भारतीय शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमताओं ही नहीं बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों को भी उच्च बनाना ताकि वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सके। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा था कि भारतीयों में कंपनी के कार्यालयों कारखानों में कार्य करने की निपुणताएं विकसित करना जिससे वे रोजगार, श्रम तथा पूंजी आदि शब्दों से परिचित हो सकें तथा श्रमिकों की उचित आपूर्ति की रखी जा सके, आपूर्ति की दूरी रखी जा सके। कहने का मतलब है यहाँ इस बात में कहा गया कि कंपनियों में जो कार्यालय कारखानों में आदि में कार्य करने वाले जो लोग हैं, रोजगार हैं, श्रम, मजदूर, पूंजीपत आदि श्रमिकों की उचित आपूर्ति की ध्यान रखे और उनकी पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट था उन्होंने कहा चौथा पॉइंट है भारतीय साहित्य को, जो भारत का साहित्य है, भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान से सुसज्जित किया जाए। पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान से सुसज्जित किया जाए या करना एक ही बात हो जाती। तो कहने का मतलब है ये उन्होंने 4 उद्देश्य दिए थे। 5वां उद्देश्य था उनका भारत में
परिमार्जित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा यूरोपियन साहित्य का संचार करना। कहने का मतलब उन्होंने लास्ट में रखा कि भारत में परिमार्जित कलाओं, विज्ञान, दर्शन और यूरोपियन साहित्य का संचार करना भी एक वुड का घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हो जाता है। वुड का घोषणा पत्र के जो उद्देश्य थे, 5 उद्देश्य बताए गए हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि उन्होंने अपने लेख में अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता जितना कि शिक्षा। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने संपर्क इंग्लैंड से वह सब ज्ञान प्रदान करें जिससे कि वे शिक्षा द्वारा भौतिक एवं नैतिक गुणों से संपन्न हो सके। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।